Hi guys, this is Sunil Chauhan. You are watching SK Maths classes. Today we are going to start 10th class exercise 6.3 question number 9. 8 questions we have already done. So let me start. I have not written there the question because question is in your book. So I will read only. क्वेश्चन में ये फिगर आपको दिया है और इस फिगर के बारे में क्या लिखा है। ABC एंड AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ABC और AMP, ABC ये ट्रायंगल ABC और AMP टू राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल B एंड M पे है। और इसमें आपको जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है ABC सिमिलर AMP। तो मैंने सीधे ही इसको गिवन से स्टार्ट कर दिया है, इन टू राइट ट्रायंगल्स ABC एंड AMP, ओके, right angled at B and M, okay, to prove ABC similar AMP। तो देखिए अब हमें प्रूफ की जरूरत होती है और प्रूफ हम कहां से उठा रहे हैं। तो देखिए प्रूफ, अब दो ट्रायंगल जो हमें सिमिलर करनी है प्रूफ भी हम वहीं से निकालेंगे। तो दोनों ट्रायंगलों को लिखते हैं हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम प्रूफ क्या ले रहे हैं, देखिए जरा इस एंगल को ध्यान से देखिए। ये एंगल दोनों में है, दोनों ट्रायंगल्स में है। इस पूरी ट्रायंगल को लेते हैं ABC को या AMP को, तो दोनों में एंगल A आ रहा है। तो आप यहां लिख दीजिए एंगल A इज इक्वल एंगल A दैट इज कॉमन। ओके गाइस, सेकंड B is 90 and M is 90, तो यू कैन राइट एंगल B will equal to एंगल M और each 90 डिग्री। दो एलिमेंट हो गए, दोनों ही एंगल है। जब दोनों ही एंगल हमारे पास है तो इट मीन्स थर्ड एंगल भी इक्वल ही होगा, क्योंकि थर्ड एंगल निकालने की प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का सम 180 से लेस करेंगे तो थर्ड एंगल भी सेम आएगा। सो दैट वी कैन से ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल AMP बाई कौन सी प्रॉपर्टी हुई, दो एंगल है तो हम AA सिमिलैरिटी क्रिएशन यहां लिख सकते हैं, सिमिलैरिटी क्रिएशन। ओके, यहां हमारा दोनों ट्रायंगल्स जो है सिमिलर हो चुकी है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 बनता है मेरे पास सेकंड पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट में जो किया गिवन यही होगा, टू प्रूव चेंज हो जाएगा, इसके बाद का काम हम करेंगे। देखिए टू प्रूव हमारा क्या हो जाएगा, इसका पार्ट नंबर सेकंड ले रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट में मेरे पास केवल क्या आ जाएगा, टू प्रूव में यहां पे प्रूफ चेंज हो जाएगा, CA बाई PA इक्वल करना है आपको BC बाई MP। एक बार नजर घुमाइए वहां पे, CA कौन सी साइड है, CA ये साइड है, यानी इस ट्रायंगल का हाइपोटेंस है, तो इधर ये हाइपोटेंस मिलेगा PA, यस हाइपोटेंस है। BC बाई MP, BC परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए आपको चेंज क्या करना है, ये हो गया यहीं पे पार्ट नंबर सेकंड पार्ट में बिल्कुल प्रूफ भी यहीं से निकालेंगे हम, ट्रायंगल ABC एंड AMP, ABC और AMP का ही यूज करने वाले हैं, वही एंगल लिखेंगे, वही दोनों चीजें होंगी, उसी तरह से दोनों को सिमिलर करेंगे, यानी कि ये प्रोसेस कंप्लीट रहेगा। इन ट्रायंगल ABC एंड AMP एंगल A इज इक्वल एंगल A कॉमन, एंगल B इज इक्वल M ईच 90 और ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP बाई AA सिमिलरिटी क्रिएशन। इतना क्वेश्चन एज इट इज रखेंगे। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसके बाद जो हमें प्रूव करना है, क्योंकि ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो गई हैं तो उनकी साइड्स जो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होता है, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो सो दैट यहां सो दैट में हम क्या लिखेंगे, दोनों को लिखेंगे इसी तरह से, CA यानी कि इसका हाइपो बाई उसका हाइपो, PA विल इसका परपेंडिकुलर विल उसका परपेंडिकुलर, दोनों इक्वल होंगे। लेकिन क्यों इक्वल होंगे, तो इक्वल होने के लिए कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो जैसे हम 9th क्लास में लिखते थे ना CPCT, तो इसमें CPCT की बजाय CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल।
इस प्रॉपर्टी में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, पूरा लिख लीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यस, इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ इसके दोनों पार्ट, 9 क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपके कवर होते हैं। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन 10। ओके गाइस, क्वेश्चन 10 को जरा रीड कर लीजिए, तब तक आपके पास बुक है, क्योंकि मैं गिवन से स्टार्ट करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 10 हम यहां ले रहे हैं, और क्वेश्चन 10 में मेरे को क्या दिया है, CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and angle EZF। अच्छा, दो ट्रायंगल मेरे पास हैं इसमें, देखिए क्यों, क्योंकि देखिए आगे लिखा है ट्रायंगल ABC एंड FEZ। तो हम इसी के अकॉर्डिंग मैं दो ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेता हूं, उसके बाद इसमें लिखेंगे हम। तो ट्रायंगल्स मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, एक ट्रायंगल मैंने यहां ड्रॉ किया, यस गाइस, दूसरा ट्रायंगल मैंने इसके आगे ड्रॉ कर दिया, यस, ये। अब ट्रायंगल क्वेश्चन में मुझे दिया है, वही नाम हम ट्रायंगल्स को दे देते हैं। क्वेश्चन में नाम दिए हैं मुझे ABC और FEZ, तो मैं ABC लिख रहा हूं, देखिए ABC, और दूसरा है FEZ, FEZ। ये दो ट्रायंगल मुझे दी हैं, और इसमें क्या दिया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। ACB जो ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर यानी एंगल का बाइसेक्शन ये जो आया मेरे पास, दिस इज द बाइसेक्शन ऑफ दिस एंगल। ओके, एंड सेम वे में बाइसेक्शन ऑफ EZF, EZF यानी कि ये जो एंगल है, इसका बाइसेक्शन ये आया मेरे पास, ये बाइसेक्शन हो गया। ये दिया है, कहां कहां काट रहे हैं, D और H पे, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट H है। ओके, इसकी साइड पे AB और FE पे। तो अब क्या प्रूव करना है, आपको बताना है ABC सिमिलर है इफ ये सिमिलर गिवन है, इफ ABC सिमिलर FEZ, ABC और FEZ बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दोनों सिमिलर हैं, तो मैं गिवन क्या लिखूंगा, मैं गिवन में यही लिखूंगा सबसे पहले, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, गिवन ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEZ, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और इसमें क्या चीज नई दी है वो चीज भी हम यहां लिखने वाले हैं। क्या चीज नई दी है, क्वेश्चन को जरा देख लीजिए, बाइसेक्टर ऑफ ACB एंड दूसरा है EZF, सिमिलर एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड दूसरा है FEZE एंड एंगल FZE। ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट AB एंड FE at D and H respectively। इस पे ये गिवन है मेरे पास, देखिए मैं पढ़ के बताता हूं क्या लिखा मैंने, ट्रायंगल ABC सिमिलर FEZ and the bisector of angle ACB and FZE intersect AB and FE at D and H respectively, ये मुझे गिवन है। अब इसमें मुझे प्रूव करने हैं 3 पार्ट्स। तो फर्स्ट पार्ट जो प्रूव करना है, मैं वो टू प्रूव लिख करके, पहला पार्ट टू
टू प्रूव मुझे क्या प्रूव करना है इसमें प्रूव करना है CD बाई जी एच विल इक्वल टू AC बाई एफ जी। CD बाई जी एच AC बाई एफ जी। तो पहले इन पे नजर घुमा लीजिए, आपको जो प्रूव करना था। CD और GH कहाँ है? CD ये वाली है और GH ये वाला है और AC ये है और ये है। इसका मतलब केवल इधर की ट्रायंगल वर्क कर रही है, केवल ये वाली जो ट्रायंगल है जिसमें मैंने मार्क किया ये ट्रायंगल काम कर रही है। तो हम क्या करेंगे, प्रूफ यहीं से उठाएंगे। तो हम लेते हैं प्रूफ। हमने लिया प्रूफ कौन सी ट्रायंगल में लिया? एक तो लिया ADC में, तो इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल, दूसरी ट्रायंगल कौन सी हुई मेरे पास? ADC लिया तो FHG। इन ट्रायंगल्स में हम प्रूफ लेते हैं। तो प्रूफ कैसे लेंगे, यहां सीखने वाली बात है। देखिए ये बाइसेक्शन है, कंप्लीट एंगल सिमिलर है तो इक्वल है, कंप्लीट एंगल इक्वल है ये और ये, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। तो इसका मतलब ये पार्ट इक्वल है, ये पार्ट इक्वल है। आप ये ना लिखें तो आप पूरा ले लेंगे। और किस तरह से चलेंगे हम देखिए, दोनों में एक तो A और F हमारे पास इक्वल है, तो आप यहां लिखेंगे एंगल A इज इक्वल एंगल F। रीजन क्या है इक्वल होने का? बिकॉज ये ट्रायंगल सिमिलर दी हुई है, कौन सी? ABC, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल कौन सी? FEG। ये सिमिलर है, इस वजह से ये एंगल इक्वल है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल तो इक्वल होते ही है। दूसरा जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना, मैं यहां कुछ और लिख करके आपको ब्रैकेट लगा रहा हूं और यहां मैं लिख रहा हूं एंगल C इज इक्वल एंगल G। ये मैं एलिमेंट यूज नहीं करूंगा बिकॉज, क्योंकि ये भी सिमिलर ट्रायंगल के एंगल है। ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG। भाई ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल भी इक्वल है। ये मैंने ब्रैकेट में डाला है, क्यों डाला है? मैं इसको यूज नहीं करूंगा क्योंकि इसका बाइसेक्शन दिया है। तो एंगल C/2, इट मींस एंगल C/2 विल इक्वल टू एंगल G/2, यानी इनका हाफ भी इक्वल होगा। और C/2 जो एंगल आया मेरा वो क्या होगा? ACD। तो सो दैट एंगल ACD विल इक्वल टू FGH, एंगल FGH ये इक्वल हो गया। तो एक एलिमेंट मेरा ये हुआ, दूसरा एलिमेंट मेरा ये हुआ। यहां से मैंने एलिमेंट बना लिया है। यहां से क्यों बना लिया? कि ये जो है मेरा ऑलरेडी इक्वल है, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। जब ये कंप्लीट इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, इसलिए मैंने बाई 2 किया। और हाफ में देखता हूं तो ये पोर्शन आता है, ये पोर्शन पूरा एंगल क्या कहलाता है? ACD, और यहाँ FGH। तो दोनों ही एंगल हमारे यहाँ इक्वल हो गए, सो दैट ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो गई। ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल FHG, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं। ध्यान दें कौन कौन सी? ADC और FHG, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुकी हैं। यहां ध्यान दें, मैं आपको एक बात रिपीट करता हूं, मैं पार्ट फर्स्ट करवा रहा हूं आपको, बट आप ध्यान दीजिए आपकी बुक में जो पार्ट थर्ड है, थर्ड भी हमारा हो गया है। थर्ड पार्ट को आपको यहां तक करना है, आगे लिखना है आपको बाई AA सिमिलैरिटी AA सिमिलैरिटी में ये इक्वल हो गया है। ए सिमिलैरिटी में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई हैं, ADC और FHG। इट मींस इनके एलिमेंट इक्वल हो गए हैं। अब इनको नाम चेंज करके हम लिख सकते हैं, DCA कर सकते हैं इसको, DCA, तो उसको HGF कर देंगे। तो देखिए यही एक फर्क आ रहा है, कोई बात नहीं, नेम आगे पीछे हो सकता है, एंगल की वैल्यू उतनी ही रहेगी, इसलिए थर्ड पार्ट यहां तक होगा। ये मैं इसके सामने लिख देता हूं, थर्ड पार्ट आपको करना है, तो ये जो है पार्ट थर्ड हो गया है। अब पार्ट फर्स्ट में कितना आगे करना है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए ध्यान से, मैं गिवन पोर्शन को हटा लेता हूं क्योंकि गिवन सभी में सेम रहेगा, मुझे यहां जरूरत पड़ने वाली है थोड़ी सी, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। स्पेस मुझे चाहिए।
अब बात करिए इसकी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो सभी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे तो ये जो पोर्शन है ये इन दोनोच ट्रायंगल में ही है, क्योंकि देखिए CD है, CD मेरे पास ये है, इसमें GH है, तो आप लिख देंगे CD बाई GH इक्वल होगा AC बाई FG, और क्यों होगा बाई CPST। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया CPST क्या है? कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से ये इक्वल होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो सेम होता है, यानी कि वो प्रोपोर्शनल होती हैं, सो दैट वी कैन राइट CD by GH will equal to AC by FG by CPST। इज दैट क्लियर? यहां ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट और ये हुआ आपका थर्ड पार्ट। पहले हमने जो किया यहां तक ये थर्ड पार्ट है। इस थर्ड पार्ट में अगर ये लाइन और जोड़ देंगे हम तो ये फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। तो दो पार्ट आपके यहां कवर होते हैं। मैं पार्ट नंबर ले रहा हूं सेकंड। इसका सेकंड में पूछा है ट्रायंगल DCB सिमिलर HGE। DCB सिमिलर HGE, DCB सिमिलर HGE, मैं सभी रिमूव कर लेता हूं। ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल, दूसरा नाम मुझे दिया है HGE। अब इन ट्रायंगल्स को हम देख लेते हैं कहाँ है ये, DCB और HGE। देखिए DCB यानी कि अब जो ट्रायंगल लेंगे हम, ये मैं खड़ी लाइन है जिसमें बना रहा हूं, इस ट्रायंगल को करना है, तरीका वही रहेगा, सारी चीजें। इसमें एंगल A इक्वल था, इसमें एंगल C है, दोनों में कॉमन, तो प्रूफ हम इन दोनों ट्रायंगल से ही निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE, इनमें हमने क्या किया, इसका एंगल B और उसका एंगल E, ये दोनों इक्वल हो गए। क्यों इक्वल है? बिकॉज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, ये दोनों सिमिलर हैं इसलिए ये इक्वल है। अब सेम एंगल इसमें लेते हैं, वही ब्रैकेट लगा करके मैं ले रहा हूं, एंगल C विल इक्वल टू एंगल G। इसका रीजन भी यही होगा, ये C और G क्यों इक्वल है? ABC ट्रायंगल सिमिलर है FEG, ये गिवन में है इसलिए लिख रहा हूं मैं, ध्यान रहे, कभी आपको माइंड में आए कि सर कैसे लिख रहे हैं, ये गिवन है, मैंने क्वेश्चन में लिखा भी था, आप क्वेश्चन को रीड भी कर लेंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन है। तो सेम वे में एंगल C/2 यानी कि इसका हाफ और इसका भी हाफ, ये भी इक्वल होगा, और C/2 यानी C/2 का हाफ क्या होगा? C/2 ये भी तो है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? DCB। तो एंगल DCB इक्वल होगा एंगल EGH। ओके, अब एक एलिमेंट मेरे पास ये हो गया, एक एलिमेंट मेरे पास ये हो गया, दो एंगल मेरे इक्वल हो गए। दो एंगल जब मेरे इक्वल हैं तो इट मींस शो दैट ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE बाई AA सिमिलैरिटी। इज दैट क्लियर गाइस? क्या आपको ये समझ आ गया है? मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। आप बहुत अच्छे से सीखेंगे, बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, छोटा सा ना पसंद आए डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके पास ऑप्शन खुला है। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।